वेलकम टू सोनियाज एजुकेशनल वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक फोनिक्स। आजकल आपने देखा होगा फोनिक्स काफ़ी ट्रेंड में शुरू है, काफ़ी क्लासेस चल रही है फोनिक्स की, बट किसी को भी पता नहीं है कि फोनिक्स में टोटली क्या होता है। कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स के साउंड सिखाए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को रीडिंग सिखाई जाती है, बट फोनिक्स इतना ही नहीं है। इसके आगे भी फोनिक्स और बहुत कुछ समझाता है और सिखाता है, और इसके आगे भी फोनिक्स के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। तो चलो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो सारे बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आप फोनिक क्लासेस सीखते हैं तो सीखने के बाद उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहले जानते हैं फोनिक्स में लेवल्स के बारे में। फोनिक्स भी एक ऐसा कोर्स है जिसमें भी लेवल क्लियर होते हैं अलग अलग। जिस तरह स्कूल में क्लासेस होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, लाइक दैट फोनिक के भी अलग अलग लेवल होते हैं। इसमें आपको एडमिशन के लिए फर्स्ट लेवल से ही स्टार्ट करना होता है एंड देन उसके बाद सेकंड एंड थर्ड। अलग अलग कंपनियों के हिसाब से, अलग अलग क्लासेस के हिसाब से, उनके कोर्सेज एंड सिलेबस के हिसाब से अलग अलग लेवल होते हैं। बट बहुत सी कंपनीज में उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली 3 लेवल्स होते हैं। अब इन लेवल्स में बच्चे को क्या सिखाया जाता है, हम अगर देखेंगे तो इंग्लिश में टोटल सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, बट जब हम साउंड्स की बात करते हैं तो इंग्लिश में 26 लेटर के अलावा भी बहुत से साउंड्स हैं। टोटल 42 साउंड्स हैं। ये बेसिक साउंड्स हमें लेवल 1 में सिखाया जाता है। अब सिर्फ हमें साउंड नहीं सिखाया जाता, इन साउंड्स के साथ साथ हमें ये भी बताया जाता है कि पहला इन साउंड्स को जोड़कर किस तरह से रीडिंग करनी है। सेकेंड थिंग, रीडिंग के बाद अगर कोई आपको डिक्टेट कर रहा है, कोई आपको डिक्टेशन बोल रहा है और आपको उस वर्ड को लिखना है, तो उसे सुनकर उस वर्ड को स्पेलिंग में कैसे डालना है, ये भी आपको फोनिक के फर्स्ट लेवल में सिखाया जाता है। इसके अलावा 42 साउंड्स हो गए, रीडिंग हो गई, डिक्टेशन हो गया। बच्चा किसी भी वर्ड को सुनकर खुद से उसके स्पेलिंग्स बना सकता है 42 साउंड्स के अकॉर्डिंग। तो ये तो हमने फर्स्ट लेवल में जाना। देन आता है हमारा लेवल 2। अब लेवल 2 में क्या होता है? लेवल 1 में तो सबसे पहली चीज़ आपकी आती है शॉर्ट साउंड्स, उसके बाद आते हैं लॉन्ग साउंड्स। अब शॉर्ट साउंड एंड लॉन्ग साउंड ही नहीं, इसके साथ साथ ब्लेंडिंग सिखाई जाती है। 2 कॉन्सोनेंट वर्ड्स को जोड़कर किस तरह से न्यू साउंड जनरेट होता है, ये भी आपको लेवल 1 में सिखाया जाता है। तो ये 42 साउंड के से भी हटके और ब्लेंडिंग साउंड्स और ज़्यादा होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा साउंड्स इसमें होते हैं, सिर्फ 42 साउंड्स भी नहीं होते हैं। देन सीवीसी वर्ड्स किस तरह बनाए जाते हैं, ब्लेंडिंग किस तरह की जाती है, ब्लेंड्स को जोड़कर नया साउंड किस तरह जनरेट होता है, स्पेलिंग कैसे बनाई जाती है, कैसे रीड की जाती है, ये सब लेवल 1 में होने के बाद जब हम लेवल 2 में आते हैं तो यहाँ पर आपको सिखाए जाते हैं किसी भी पिक्चर को देखकर उसको डिटेक्ट करना। सपोज एक पिक्चर कंपोजिशन, पिक्चर दिया है, आपको उस पिक्चर को देखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सपोज एक गार्डन का पिक मैंने दे दिया, अब उसमें एक बच्चा खेल रहा है, कोई झूला झूल रहा है, वहाँ पर डॉग्स है, स्विंग्स है, स्लाइड्स है। तो इन सारी चीज़ों को आपको इंग्लिश सेंटेंसेस में कैसे चेंज करना है, क्योंकि अब बच्चा आपका रीडिंग सीख चुका है, अब बच्चा आपका स्पेलिंग बनाना सीख चुका है, तो अब उसे पिक्चर को देखकर इन वर्ड्स को बनाना सिखाया जाता है कि इसे सेंटेंसेस में आप कैसे बना सकते हैं। सेकेंड थिंग, इसके अलावा बच्चे को ट्रिकी वर्ड सिखाए जाते हैं। ट्रिकी वर्ड और साइड वर्ड, ये वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें फोनिक के रूल से रीड नहीं किया जाता है। इनके अपने साउंड्स होते हैं इन वर्ड्स के, और इनका अपना प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। तो ये वर्ड्स सिखाने के बाद इन वर्ड्स का यूज़, सेंटेंसेस का यूज़, ये तो सेकेंड लेवल की बात की। अब थर्ड थिंग इसमें क्या आती है, जो हमने लेवल 1 में शॉर्ट साउंड सीखे थे, शॉर्ट साउंड के अलावा जो हमने लॉन्ग साउंड सीखे थे लेवल 1 में, उन लॉन्ग साउंड तक ही बात खत्म नहीं हो जाती। अब हर लॉन्ग साउंड के साथ
उसका एक और फैमिली वर्ड आ जाता है। सपोज मैं बात करूं अगर ओ आई, इसका साउंड होता है ऑई। अब यहाँ पे इसके साथ इसका फैमिली मेंबर एक और जुड़ जाएगा, दैट इज ऑय। अब बच्चे को जो भी स्पेलिंग बनानी है तो उसे ओ आई कब यूज करना है एंड ओ वाई कब यूज करना है, ये रूल्स, ये सारे रूल्स लेवल 2 में सिखाए जाते हैं। सेकेंड थिंग, सी का साउंड भी क होता है एंड के का साउंड भी क होता है, बट बहुत सी बार सी का साउंड यहाँ पर स प्रोनाउंस होता है। तो अब हमें सी को स में किस तरह यूज करना है एंड के को क के लिए कब यूज करना है, सी को क के लिए कब यूज करना है, इसके जो रूल होते हैं इन रूल को सिखाया जाता है सो दैट बच्चा किसी भी वर्ड को बनाने पर कंफ्यूज ना हो कि मुझे यहाँ पे सी लिखना है या मुझे के लिखना है। ये सारे रूल्स, ये सारी न्यू फैमिलीज, पिक्चर का कंपोजिशन करना एंड देन यहाँ पर बच्चे को साइट वर्ड सिखाए जाते हैं। अब जब ये चीज़ें बच्चे की हो जाती हैं फिर हम आते हैं लेवल 3 पर। अब लेवल 3 में क्या होता है, यहाँ तक हमने काफ़ी कुछ जान लिया, तो लेवल 3 क्या है। अभी भी रूल्स हमारे ख़त्म नहीं हुए और यहाँ पर भी मैंने आपको सिर्फ 2 या 3 रूल्स बताए हैं, ऐसे कम से कम 15 to 20 रूल्स लेवल 2 में बच्चे को सिखाए जाते हैं। देन लेवल 3, अब लेवल 3 में क्या होता है, लेवल 3 में ये जो वर्ड्स है इनकी और तीसरी फैमिली इंट्रोड्यूस होती है। सपोज इसमें होपोवर साउंड्स भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ए आई का साउंड होता है ए, बट अब होपोवर वर्ड क्या होते हैं, ए है एंड इधर ई है और बीच में कोई कॉन्सोनेंट आया है, तो इससे किस तरह से इसी साउंड से रीड किया जाता है और कैसे स्पेलिंग बनाई जाती है। जैसे केक, यहाँ पे ए साउंड आया है, तो ये चीज़ भी हमें फोनिक में सिखाई जाती है लेवल 2 एंड लेवल 3 में। ऐसे ही कई सारे रूल्स हैं। जी का साउंड बहुत सी बार ज होता है, बहुत सी बार ग होता है। ज्योग्राफी जी ज है, जिराफ जी ज है, बट ऐसे अगर मैं देखूं ऑरेंज जी का साउंड ज है और नॉर्मली ग्लू में ग साउंड। तो ये कब ग होता है और कब ज प्रोनाउंस होता है, कब हमें स्पेलिंग लिखते वक्त जी यूज करना है ज के लिए और कब ग के लिए जी यूज करना है, ये सारे रूल्स लेवल 3 में, प्लस इसके साथ इसकी थर्ड फैमिली जो हमने यहाँ पर लॉन्ग साउंड्स रीड किए थे उसकी थर्ड फैमिली यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है। अब ये यहाँ पर इनफ नहीं हुआ है, यहाँ पर लेवल 3 में भी आपको साइट वर्ड सिखाए जाते हैं। यहाँ पे साइट वर्ड के सिखाने के बाद उसका यूज़ किस तरह किया जाता है, उसको सेंटेंसेस में आप कैसे बना सकते हैं, सेंटेंसेस में यूज़ कैसे कर सकते हैं, वो सारा इंट्रोडक्शन यहाँ पर होता है। यहाँ भी ख़त्म नहीं हो जाता है, इसके बाद बच्चे को ये सिखाया जाता है। हमने लेवल 2 में आपको पिक्चर दी थी, आपको पिक्चर को देखकर सेंटेंसेस बनानी थी। अब लेवल 3 में होता है आपको एक ब्लैंक पेज दिया गया है, एक फ्रेम दिया हुआ है, बट उसमें आपको क्या करना है, कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं। सपोज मैंने स्विंग दे दिया, बॉल दे दिया। अब आपको खुद से इमेजिन करके उस पिक्चर को ड्रॉ करना है सबसे पहले एंड देन उसको सेंटेंसेस में 1 by 1 शो करना है कि इन शब्दों को यूज़ करके, इन वर्ड्स को यूज़ करके आप कितना इसको एक्सप्लेन कर सकते हो एक फोटो में और एक सेंटेंस में। तो यहाँ पर ग्रामर भी सीखता है बच्चा, साइट वर्ड का यूज़ सीखता है, वर्ड का बिल्डिंग कैसे करना होता है, कैसे स्पेलिंग्स बनाई जाती है, ये सीखता है। तो फोनिक्स सिर्फ और सिर्फ 26 साउंड्स और ये नहीं, इसके अलावा भी फोनिक्स में काफ़ी कुछ होता है। जब बच्चा आपका 1 2 3 तीनों लेवल कर चुका होता है तो कहीं ना कहीं वो रीडिंग एंड राइटिंग में फुल परफेक्शन के साथ खड़ा होता है, पूरा परफेक्शन उसके अंदर होता है, सो दैट आप कभी भी उसे कोई भी वर्ड कहिए वो इजीली उस वर्ड को स्पेलिंग में जनरेट कर सकते हैं। देन आप कोई भी पिक्चर दीजिए,
बच्चे का थिंकिंग व्यू बढ़ता है, किस तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। जब वो इतना सीखता है तो कहीं ना कहीं वो इंग्लिश को बोलना भी सीखता है सेंटेंसेस में। तो फोनिक्स सीखने से सिर्फ रीडिंग ही नहीं, इसके और भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो सारे मैंने आपको इस वीडियो में आज बताए हैं। ऐसी और जानकारियों के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो से जुड़े रहें, मेरे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और नई जानकारियाँ लेकर आऊँ। थैंक यू।